नमस्कार साथियों, कैसे हो? भी सब बढ़िया और राजी खुशी हो। अपने जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान की जलवायु, और जलवायु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जलवायु के बारे में स्टार्टिंग वाले 2 क्लास से राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हुई। उसके पश्चात राजस्थान के जो ग्रीष्म ऋतु है, शरद ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, इनके बारे में बताया कि इनका समय वगैरह क्या है। उसके बाद वाली क्लास के अंदर अपने राजस्थान में वर्षा ऋतु को शुरू किया था, और वर्षा ऋतु के अंदर जो अरब सागर का मानसून है वो करवाया था, और कुछ बातें कंप्लीट मौसम के बारे में, जलवायु के बारे में बताई थी। आज अपने एक छोटा सा टाइप राजस्थान का जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका बंगाल की खाड़ी का मानसून कैसे प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा वर्षा कैसे करवाता है, वो चीजें देखो। मैं यहां बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान में एक बात अपने ये लिखते हैं, उत्तर पश्चिम मानसून। और उत्तर पश्चिम मानसून के अंदर अपने बात करें कि ये लो 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसे। एक तो कौन सा जी? अरब सागर का मानसून, और दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। ये लो, एक आता है अरब सागर का मानसून और दूसरा आता है बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इसी बंगाल की खाड़ी में अपने ये लिख देते हैं, राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त बंगाल की खाड़ी से होती है। सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी से होती है। अब कैसे होती है वो अपने बात करते हैं। देखो भी, अपने मानसून कौन सा? अरब सागर का मानसून तो पीछे वाली क्लास में पढ़ ही लिया था, कैसे मानसून राजस्थान में बिल्कुल समांतर निकल रही थी हवाएं, माउंट आबू में सिर्फ वर्षा करवाती है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर चाहे बात कर लो, उत्तर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वर्षा नहीं करवाती, क्योंकि समांतर निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अरावली की दिशा और अरब सागर के मानसून की दिशा इक्वल है। तो बंगाल की खाड़ी सर्वाधिक करवाएगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी से अपने राजस्थान से दूरी कितनी है? 2900 किलोमीटर। और यहां अरब सागर से कितनी दूरी है? मात्र कितनी? 400 किलोमीटर। फिर भी यहां से वर्षा ज्यादा होगी, क्योंकि ये समांतर है, कोई अवरोध का काम नहीं कर रहा। ठीक है, और इसमें अवरोध का काम करेगी अरावली, तो वर्षा यहां से ज्यादा होगी। अब कैसे होगी, कैसे मानसून आएगा, वो चीजें देखो। सबसे पहले भारत का डायग्राम बनाता हूं मैं। ये लो जी, यहां ये आ गया, ये भारत। और इस भारत के अंदर यूं करके एक हिमालय पर्वत है। ये लो जी, है हिमालय आ गया। एक यूं यहां पश्चिमी घाट है, और एक यहां पूर्वी घाट है। ठीक है, एक यहां अरावली पर सतपुड़ा है, और एक यहां विंध्याचल है। ठीक है, और यहां एक अपने राजस्थान में विशाल पर्वत कौन सी है जो प्राचीन है, वो कौन सी है? अरावली। अपने कौन सा मानसून कर रहे हैं? अपने मानसून सर कर रहे हैं राजस्थान का बंगाल की खाड़ी वाला। अब यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि सर ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। यहां कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। अब इस बंगाल की खाड़ी से जो अपने आर्द्र हवाएं आएगी भारत में, जो आएगी आर्द्र हवाएं। अब जो ये आर्द्र हवाएं आएगी, मैं यहां कहूं कि सर ये कुछ हवाएं जो है ये यहां आ रही है, इसके
ये लो जी, कुछ यहाँ टकरा के और यूं घूम जाएगी, ये लो जी। अब ये टकरा कहाँ रही है? हिमालय में। कहाँ टकरा रही? हिमालय में। अब हिमालय अरब सागर वाला तो हो गया, ये बंगाल की खाड़ी वाला, ये इसमें टकराएगी और इस समय ग्रीष्म ऋतु चल रही है अपने, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तापमान तो क्या ज्यादा। अब इस एरिया में तापमान ज्यादा, ये हवाएं इस तरफ न घूम के ये हवाएं यूं घूमेंगी। क्यों? क्योंकि यहां अपने थार का डेजर्ट है और मिट्टी है, और मिट्टी जल्दी से क्या होती है? गर्म होती है। तो यहां तापमान क्या है? ज्यादा। अब यहां तापमान ज्यादा है तो फिर यहां वायु दाब क्या होगा? कम। अब वायु दाब कम होगा तो फिर मैं ये कह दूं कि ये हवाएं यूं घूम जाएगी। बिल्कुल सर, ये हवाएं यूं घूमेगी। अब ये हवाएं यूं घूमगी और साथियों ध्यान देना, ये हवा जो छोटा नागपुर का पठार है वहां से, फिर आपका बुंदेलखंड का पठार है, मंगेलखंड का पठार है, फिर मालवा का पठार है, फिर आपका यहाँ राजस्थान वाला कौन सा आता है? हाड़ौती का पठार। क्योंकि यहाँ अब कौन सा राज्य आ गया? अपना राजस्थान। ये लो जी, यहाँ अपना क्या है? राजस्थान। और यहाँ यूं ही क्या है? अरावली। अब अरावली पर्वत है, इसमें ये टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगी? वर्षा होगी। भी यहाँ हिमालय के सारे ये सतपुड़ा और विंध्याचल के ये, अब यहाँ ये इसके समांतर हो गए तो कोई रोक नहीं रहा। अब सर यहाँ राजस्थान में वर्षा करवाएगी। अब देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ राजस्थान का थोड़ा, और राजस्थान में अपने हो जाएगा। जैसे ये अपना राजस्थान बन गया, ये क्या हो गया? राजस्थान। ये लो, ठीक है। अब ये राजस्थान हो गया तो यहां एक पर्वत श्रेणी कौन सी आ गई? अरावली। कौन सी आ गई? अरावली। ये लो, अरावली। कौन सी आ गई? अरावली। ठीक है। अब ये वही हवाएं हैं क्या? बिल्कुल सर, ये हवाएं आएगी और यहां राजस्थान में प्रवेश करेगी। ये लो जी, ये लो जी, आई और क्या की? प्रवेश की। अब मैं कहूं बंगाल की खाड़ी का मानसून राज्य में सबसे पहले कहां प्रवेश करेगा? ये आता है झालावाड़। झालावाड़ में, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश, राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश। बंगाल की खाड़ी का राजस्थान में मानसून कहां प्रवेश करेगा? झालावाड़ में। कोटा संभाग में प्रवेश करेगा, हाड़ौती क्षेत्र में प्रवेश करेगा। परंतु राजस्थान में सबसे पहले, पूरे कंप्लीट राजस्थान में या बंगाल की खाड़ी में अरब सागर मानसून प्रवेश करेगा। सबसे पहले अरब सागर का मानसून प्रवेश करता है किसमें? बांसवाड़ा में। परंतु बंगाल की खाड़ी का मानसून झालावाड़ में प्रवेश करेगा सबसे पहले। पर इससे पहले कौन सा आ जाएगा? अरब सागर का आ जाता है। अब यहां देखो, अब सर यहां आई ये मानसून हवाएं और यहां इसमें टकराएगी। बिल्कुल सर, टकराएगी और टकराएगी तो फिर इस क्षेत्र में क्या होगी? सर्वाधिक वर्षा। क्या होगी? सर्वाधिक वर्षा। भाई यहां हिमालय अरावली है, इसमें आके टकरा रही है और टकरा के क्या करवा रही है? बारिश करवा रही है। टकरा के क्या करवा रही है? बारिश करवा रही है। और इस एरिया में अच्छी खासी बारिश होगी, बढ़िया वर्षा होगी। अब सर अपने बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, कोई इसमें दो राय नहीं है, होती है। पर अगर कोई एग्जामिनर ये भी पूछ लिया जाए कि अगर राजस्थान में सर्वाधिक बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है फिर भी इतनी ज्यादा नहीं हो पाती, इसका कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है, पर होती है इससे भी ज्यादा हो सकती थी। जितनी बंगाल की खाड़ी से होती है इतनी इससे भी ज्यादा हो सकती थी, तो क्यों नहीं हो रही? किस कारण नहीं हो रही? कोई तो लॉजिक होगा। तो ध्यान देना, एक तो गुरुजी यहां से मानसून चले 2900 किलोमीटर तक दूरी तय की, और एक यहां गुरुजी अपने तक आएगी तो तापमान क्या ज्यादा, छोटे छोटे बादलों को तो ये वापिस उड़ा देगी। छोटे छोटे बादलों की आर्द्र हवाओं को चल वापिस उड़ा देगी। मेन मानसून होगा वही होएगा। छोटे छोटे बादलों को अत्यधिक तापमान के होने के कारण वापिस वाष्प बना देती है। ठीक है ना? अब दूरी भी ज्यादा है,
ठीक है, ये होता है। अब गुरुजी यहां देखो, अब यहां गुरुजी फिर यहां तो अपने बारिश होती है ना, श्री गंगानगर वाले बेल्ट में भी होती है, हनुमानगढ़ वाले बेल्ट में होती है, बिल्कुल होती है। तो गुरुजी यहां आपने देखा, यहां इस एरिया में नहीं होती ना बारिश, क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां औसतन ऊंचाई की अरावली की ज्यादा है, मानसून निकलने नहीं देगी। अब यहां अरावली, मिड अरावली में क्या है, कम है, तो यहां आगे बारिश होगी, यहां कम है तो यहां भी बारिश होगी, पर यहां नहीं होगी। अरे ठीक है, समझ गया मेरी बात। अब इस क्षेत्र के अंदर ये बारिश होगी, ये लो जी। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब मैं यहां लिख भी देता हूं कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा, राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। अब मुझे ये बताओ, यहां ये वृष्टि छाया प्रदेश है या ये वृष्टि छाया प्रदेश है? ये वृष्टि छाया प्रदेश है। ये कौन सा हो जाएगा? वृष्टि, पीछे वाली क्लास में बताया वृष्टि छाया प्रदेश। यहां वर्षा नहीं होती। अरावली के क्या है, इस डाल में हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? वृष्टि प्रदेश, वृष्टि प्रदेश। यहां वर्षा होती है, बिल्कुल होती है, यहां वृष्टि प्रदेश हो जाएगा। अब सर ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में एक मैं छोटी सी बात लिखूंगा और आप लोग बड़ा अच्छा समझ भी जाओगे। अरे इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया ना आपने, ले लो यार। इसको थोड़ा सा मैं एक सिस्टमेटिक तरीके से और सेट कर देता हूं। ये लो, ठीक है, ठीक है, ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं अपने। ठीक है, और ले लिया गया यार, चले आ जाओ। अब अगर इस एरिया के बारे में बात करें अपने, ये अपना क्या गया? राजस्थान। और इस राजस्थान में हमने देखा सर यहां वर्षा क्या है? सर्वाधिक है। और गुरुजी यहां इस एरिया में तो पूछो ही मत, हद से ज्यादा है। ये लो जी, और उसके बाद कुछ वर्षाएं यूं हैं। ठीक है, मैं एक एरिया बना देता हूं। ये लो जी, ये लो जी, ठीक है। अब इसमें दिशा लिख के देखो, कुछ अच्छी चीज मिलेगी आपको। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण। ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। अब मैं कहूं कि जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे, वैसे वैसे क्या वर्षा में कमी आएगी? बिल्कुल सर, ये तो बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। मैं यहां लिख देता हूं, दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा में कमी आती, वर्षा में क्या आती है? कमी आती है। जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे, वैसे वैसे इसकी वर्षा में क्या आएगी? कमी आएगी। क्या आएगी? वर्षा में कमी। और इसका ही अपोजिट लिख देता हूं मैं कि सर उत्तर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तर पश्चिम, ये आया हुआ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व
वर्षा में वृद्धि होगी, वृद्धि होती है। क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। समझ में आ गई मेरी बात? अब जैसे जैसे यहां से इधर जाएंगे वर्षा में कमी होगी, इधर से इधर आएंगे तो वर्षा में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लो, फिर आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट कि क्या करना है अपने। ये बातें तो होगी आपकी, ये होगी तो भाई साहब फिर आगे थोड़ी बातें और कर लेते हैं। चलें दोस्तों, आ जाओ, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं राजस्थान में वर्षा जो कितनी है टोटल, बताओ। बताई हुई है 57.51 सेमी। ये राजस्थान में क्या है? वर्षा है। ये राजस्थान में आपकी क्या आ गई? वर्षा आ गई। अब राजस्थान में जो ये वर्षा है 57.51 सेमी, अब मैं कहूं कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान, राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले, स्थान क्या? जिले। ठीक है। अब सर्वाधिक राजस्थान में जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है? तो एक नंबर जिला आपका, आपको अच्छे से इन चीजों का पता है, कौन सा है? झालावाड़। पर झालावाड़ के बाद कौन सा है? झालावाड़ के बाद है बांसवाड़ा। झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा। और दूसरा कौन सा है? बाद के बाद ही कौन सा है? बारा। झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा, ये राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं, 3 जिले। दूसरा मैं लिखूं राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले जिले, राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले जिले। अब न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला एक नंबर जिला तो सर हमें पता है, कौन सा? जैसलमेर। अब दूसरा सुनोगे तो अजीब सा लगेगा पर कोई इलाज नहीं है, श्री गंगानगर। हाँ जी बिल्कुल, दूसरा श्री गंगानगर है। और तीसरा कौन सा है? बीकानेर। तीसरा कौन सा है? बीकानेर। बीकानेर के बाद बाड़मेर आता है। ये आपके राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले जिले और न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाले जिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला झालावाड़, बांसवाड़ा, बारा, क्योंकि दक्षिणी एरिया में। और ये आपका कौन सा है? जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। यहां मैं एक लाइन और लिख देता हूं, आपके लिए भी थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। देखो, दक्षिण पूर्व
व दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में सर्वाधिक वर्षा होती है। दक्षिण में भी होती है और दक्षिण पूर्व में होती है और दक्षिण पश्चिम में होती है। तो न्यूनतम में मैं बात करूं उत्तर व उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में वर्षा कम होती है। ये लाइनें आजकल मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बात करें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग कौन सा हो जाएगा, तो संभाग कौन सा हो जाएगा गुरुजी? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग की बात करूं तो संभाग कौन सा हो जाएगा? कोटा। और यहां संभाग कौन सा हो जाएगा? संभाग कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। ये वैसे बताया हुआ है आप लोगों को पहले वाली क्लास में, जोधपुर। उत्तर व उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है। यहाँ दक्षिण दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पूर्व में वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। एक एक चीजें बढ़िया तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सेट करके दी आपको, बस आपने तो रिवीजन लगाना है। हर एक चीज का संबंध एक दूसरे से बताया है, ठीक है? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने आगे चलते हैं। यहां तक उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छा समझ में आ गया। चलो उतार लिया होगा साथियों। चलें यहां तक आ जाओ। अब एक आता है वर्षा की परिवर्तनशीलता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्षा की परिवर्तनशीलता। वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे पहले तो यही है, मैं कहूं कि राजस्थान में एक पढ़ के आए थे तापांतर, जो क्या था कि तापमान में अंतर। परिवर्तनशीलता का मतलब कम और ज्यादा में अंतर। एक तो वो क्षेत्र जहां कभी वर्षा हुई नहीं थी और अचानक से होगी। बहुत सी बार न्यूज़पेपर में आता है कि जैसलमेर जोधपुर में हुई ताबड़तोड़ वर्षा, मतलब होती ही नहीं कभी, और अब की बार होगी तो आश्चर्यचकित बात है। और कभी ऐसे सुना कि झालावाड़ में ज्यादा वर्षा है, तो वहां तो हर साल होती है, हर साल होती है। कहने का मतलब जहां वर्षा कम होती है वहां परिवर्तनशीलता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कम तो होती कई बार ज्यादा हो जाती है, तो डिफरेंस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, मान लो अपने जैसलमेर के अंदर देख के आए 1 से 5 दिन वर्षा, हाईएस्ट 5 दिन होती है, और वहां जैसलमेर में कई बार क्या है कि 15 बार वर्षा हो जाए तो क्या हो जाएगी? फिर 10 दिन की परिवर्तनशीलता होगी ना। वो क्या कहलाती है? परिवर्तनशीलता। झालावाड़ के अंदर 40 दिन वर्षा होती है, और कोई ऐसा सीजन ऐसा आए ना अगर वहां 2 ही दिन बारिश हो या 5 ही दिन हो या 10 ही दिन हो, तो वहां फिर क्या होगी? परिवर्तनशीलता ज्यादा होगी। तो जैसलमेर में ऐसे एरिया देखा जा सकता है कि परिवर्तनशीलता ज्यादा रखी है, झालावाड़ में नहीं होती, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं ये लिखूं, दोनों बातें तो समझ में आ गई ना। झालावाड़ में सर्वाधिक परिवर्तनशीलता होती है। देखो लाइन लिख ही देते हैं यार। जहां वर्षा अधिक होगी, अधिक होती है, अधिक होती है, वहां परिवर्तनशीलता कम होती है। वहां परिवर्तनशीलता कम होती है। ये लो, जहां वर्षा अधिक होती है वहां
परिवर्तनशीलता, जहां वर्षा अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता कम होती है, और जहां वर्षा कम होती है, जहां वर्षा कम होती है वहां परिवर्तनशील ज़्यादा होता है, ज़्यादा होती है। अब राजस्थान में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जैसलमेर। मैं यहाँ लिख देता हूँ झालावाड़ में सर्वाधिक परिवर्तनशील कौन होगा? जहाँ वर्षा क्या होगी? सर्वाधिक परिवर्तनशील कहाँ होगा? जहाँ वर्षा क्या होती है? कम होती है। देखो, जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ परिवर्तनशीलता ज़्यादा होती है। कम वर्षा राजस्थान में कहाँ होती है? जैसलमेर में। तो यहाँ परिवर्तनशीलता क्या होगी? सबसे ज़्यादा जैसलमेर। उसके बाद न्यूनतम परिवर्तनशील या परिवर्तनशीलता वाला जिला। अब न्यूनतम, जहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी वहां परिवर्तनशीलता क्या होगी? देखो, जहां वर्षा अधिक होती है वहां परिवर्तनशीलता कम होती है। अधिक वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। तो यहाँ परिवर्तनशीलता क्या होगी? कम। झालावाड़, ये लो जी, कौन सा? झालावाड़। यहाँ तक मेरी बात समझ में आप लोगों को बढ़िया तरीके से आगे होगी। उतार लो इसको। चले, अब यहाँ तक आप लोगों ने कर लिया तो कुछ बातें और आती, जैसे वर्षा सर्वाधिक अचानक से वर्षा ऋतु से पहले वर्षा आ जाए उसे वातोड़ भी कहते हैं, उसे प्री मानसून भी कहते हैं। वो चीज़ें एक अलग हो रहा है। ठीक है, अब देखो अपने यहाँ इसके पश्चात वर्षा के बारे में एक दो बातें और आती हैं। वर्षा की मतलब क्या बोलेंगे उसको? वर्षा की प्रकृति। राजस्थान में वर्षा की प्रकृति। राजस्थान में वर्षा की प्रकृति। और राजस्थान में वर्षा की जो प्रकृति है, कुछ शब्द आते हैं, जैसे एक आपकी आती है अनिश्चितता। अनिश्चितता, अनियमितता, अनिश्चितता लिख दो, अनियमितता लिख दो, अनियमितता, अनिश्चितता, अनियमितता, अनिश्चितता। उसके बाद आती है आपकी असमानता। कौन सी आती है? असमानता। और एक आपकी आती है इसके बाद अतिवृष्टि। एक आती है अनावृष्टि। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। और अपर्याप्त और खंडावृष्टि। अपर्याप्त और खंडावृष्टि। अपर्याप्त और खंडवृष्टि। देखो ये कुछ शब्द आ गए। जैसे मैं बात करूं अनियमितता।
अब राजस्थान की जलवायु की कोई नियमितता नहीं है कि कैसे होगी, कोई नियमित नहीं है कि इतने बज के इतने मिनट पे बारिश आएगी, कोई नियम नहीं है इसका। अनिश्चितता, कोई निश्चितता नहीं है कि कितनी आएगी या नहीं आएगी। असमानता, कोई समानता नहीं है, कहीं तो ज्यादा वर्षा है और कहीं कम वर्षा है। अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ की स्थिति ला देना, यहां लिख देता हूं बाढ़। और अनावृष्टि, सूखा भी आ जाता है कई बार, सूखा सूखा। अपर्याप्त, कोई पर्याप्त नहीं है, खंड वृष्टि आ जाएगी। ये राजस्थान में वर्षा की क्या प्रकृति है, बहुत से प्रकार हैं, आपके ये नाम हैं। जैसे मैं एक बार और बता, अनियमितता, अनिश्चितता, असमानता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अपर्याप्त और खंड वृष्टि। ये वर्षा की क्या हो जाएगी, प्रवृत्ति। अब राजस्थान के अंदर जलवायु के अंदर अपने जो पढ़ के आए हैं कि राजस्थान की जो जलवायु है कितने भागों में बांटी गई है, कैसे की गई है, तो वो आपकी सारी होगी। देखो अगर इसको एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं स्टार्टिंग से। देखो बंगाल की खाड़ी की अगर बात कर रहे थे अपने कि बंगाल की खाड़ी का मानसून कैसे प्रभावित करते हैं, तो बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी थी। अब सर्वाधिक मानसून यहाँ बंगाल की खाड़ी से, देखो सबसे पहले तो अपने मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये पर्वत श्रेणी, यहाँ बंगाल की खाड़ी का मानसून, ये पर्वत यहाँ कौन सा, हिमालय, हिमालय में आके टकराया और टकराने के बाद ये अपना मुख लेके गया तो बहुत ऊपर क्रॉस नहीं कर पाई, टकराया और कुछ मानसूनी हवाएं यूं फट जाएगी। क्यों फटेगी, क्या यहाँ इस एरिया में क्या है, सूखा है, मतलब मरु प्रदेश है, और यहाँ तापमान क्या बिल्कुल कम है, तो ये हवाएं अपना मुख यूं लेगी। यहाँ छोटा नागपुर का पठारा, बुंदेलखंड का पठारा, बंगेलखंड का पठारा, एमपी का मालवा का पठारा, फिर ये राजस्थान के हाड़ौती भाग में, मैं यहाँ लिख देता हूँ हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश में या कोटा संभाग में, ठीक है। जिला पर्टिकुलर पूछा जाए तो कौन सा, झालावाड़ में एंट्री कर जाएगी। अब ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। अब इसमें आके टकराएगी, किसमें, अरावली में टकराएगी। इस एरिया में खूब क्या करवाएगी, बारिश करवाएगी, अच्छी खासी बारिश होगी, ऐसी नहीं कम नहीं, यहाँ खूब बारिश होती है, ठीक है, तभी तो यहाँ आर्द्रता सबसे ज्यादा है। अब यहां टकराएगी, इस एरिया में करवाएगी तो वृष्टि प्रदेश हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब ये यहां वर्षा नहीं करवा। अब बीच से कोई जो कम एरिया है जहां अरावली का नीचे है, वहां से कुछ हवाएं क्रॉस होकर इस एरिया में बारिश करवाती है। अब यहाँ अरावली की औसतन ऊंचाई अगर अत्यधिक नहीं होती, कम होती, तो यहाँ भी बारिश होती। अगर अरावली नहीं होती तो भाई सब सूखा ही रह जाता, क्योंकि अवरोध का कारण ना तो बंगाल की खाड़ी में था और ना ही अरब सागर में था, होगा। फिर अपने क्या किया, बंगाल की खाड़ी का होगा नहीं, क्योंकि अरावली होगी नहीं, तो फिर ये भी अवरोध नहीं करेगा, और अरब सागर का तो ऑलरेडी नहीं कर रहा, तो फिर बारिश होती नहीं, अपने क्या रहते, सूखापन रहता है, ठीक है। अगर अरावली की स्थिति यूं आ जाती, उल्टी इस तरीके से बन जाती, तो यहाँ फिर अरब सागर से खूब बारिश होती, इस एरिया में बारिश होती, ये एरिया क्या रह जाता, सूखा रह जाता। आजो अब उसके बाद अपनी यहाँ ये राजस्थान में इस तरीके से बारिश, यहाँ बारिश कम है, अत्यधिक है, फिर कम 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 कम, जैसे जैसे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम जाएंगे वैसे क्या होगी, वर्षा में कमी आएगी। जैसे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व आएंगे तो इसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है। अब उसके बाद अपने यहां देख के कि राजस्थान में औसतन वर्षा कितनी होती है, 57.11 सेमी। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है झालावाड़ है, 40 दिन। परंतु मैंने सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों का सीक्वेंस लिख दिया। झालावाड़ से इधर एक बांसवाड़ा, इधर एक 12 है, तो झालावाड़ बांसवाड़ा 12, झालावाड़ बांसवाड़ा 12, झालावाड़ बांसवाड़ा 12। अब न्यूनतम वर्षा वाला जैसलमेर से सीधा जाओ श्रीगंगानगर में, श्रीगंगानगर में, उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर, आपको मैंने 3 लिखवा दिए, बहुत है, बीकानेर तक, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। अब गुरुजी ये मैं एरिया की बात करूं, ये एरिया अपना कौन से संभाग, जोधपुर, गंगानगर छोड़ के बाकी इस एरिया में जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग में आता है, ये आपका बीकानेर, और ये संभाग आपका सबसे शुष्क कौन सा होगा, जोधपुर ही होगा, क्योंकि बाकी इसके सारे जिले, क्योंकि जोधपुर के अंदर तो 8 जिले हैं, और इसमें कोटा वाला संभाग में सर्वाधिक वर्षा होगी। अब ये मैं बेल्ट की बात करूं कि जो राजस्थान का, यह मैं एक मैप बनाता हूं, आपको इस मैप से बहुत खूब समझ में आ जाएगा। ये लो, अब मैं कहूं कि सर इस एरिया में बारिश होती है अत्यधिक, हाँ जी होती है, तो अरावली तो यूं है, अरावली दक्षिण में भी बारिश होगी,
और दक्षिण पश्चिम में होगी और दक्षिण पूर्व में भी होगी। तो यहां देखो दक्षिण पूर्व, दक्षिण व दक्षिण पश्चिम में बारिश सर्वाधिक होती है, ये डायग्राम बना दिया। तो ये दोनों तरफ की बातें आ रही है ना, यहाँ की भी आ रही है दक्षिण की, दक्षिण पूर्व पश्चिम की भी आ रही है और दक्षिण पूर्व की भी आ रही है। और इसके अंदर देखो यहाँ उत्तर भी दे दिया, ये उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में वर्षा कम होती है, तो उत्तर में वर्षा कम होती है, श्रीगंगानगर है। उत्तर पश्चिम में वर्षा कम होती है, उत्तर पूर्व में वर्षा कम होती है। इस बेल्ट में क्या होती है, वर्षा कम होती है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई। हाँ जी, डायग्राम और बना दिया आपका। अब इसके बाद बात कर रहे हैं वर्षा की परिवर्तनशीलता। परिवर्तनशील सबसे ज्यादा जिला कौन? जहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी वहां परिवर्तनशील कम होगा, परिवर्तनशीलता कम होगी। जहां वर्षा कम होती है वहां परिवर्तनशीलता अधिक होगी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जहां वर्षा सबसे ज्यादा होगी वहां परिवर्तनशीलता कम, और जहां वर्षा कम होगी वहां परिवर्तनशीलता ज्यादा। तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? झालावाड़ में, तो यहां परिवर्तनशीलता क्या होगी? कम। राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहां होगी? जैसलमेर में होती है, तो परिवर्तनशीलता यहां क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद कुछ शब्द, राजस्थान में वर्षा की प्रवृत्ति अनियमित, कोई नियम नहीं है, अनिश्चित, कोई निश्चित है, असमानता, कोई समानता नहीं, कहीं ज्यादा कहीं सूखा, कहीं ज्यादा कहीं सूखा, ऐसे। अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है कई बार, ठीक है, और अनावृष्टि, कई बार सूखा ही रह जाता है, और अपर्याप्त, कोई पर्याप्तता नहीं है, खंडवृष्टि हो जाती है। अब गुरुजी ये अपने राजस्थान में जो जलवायु वर्षा ऋतु थी वो कंप्लीट होगी। पहले वाली क्लास में अरब सागर का मानसून कर दिया और इसमें कौन सा कर दिया? बंगाल की खाड़ी का मानसून। बाकी चर्चा कर, आप लोग बस बढ़िया तरीके से कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलते रहो। आपकी खोपड़ी में चलना चाहिए कि जब अपनी पहली क्लास जलवायु शुरू की थी तो वहां अक्षांश, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक सारे बताए थे, जिसमें एक्सप्लेन कौन सा किया था? अक्षांश। दूसरी क्लास के अंदर जितने भी जलवायु के प्रभावित करने वाले अक्षांश के अलावा कारक थे वो सारे करवाए थे ना। तीसरी क्लास के अंदर ऋतुओं को बांटा, इनका समय बताया कि कैसे कैसे समय आता है, इसमें ग्रीष्म ऋतु की तीसरी। चौथी के अंदर अपने कौन सी जलवायु क्लास के अंदर अरब सागर का मानसून किया। पांचवी क्लास में कौन सा किया है? बंगाल की खाड़ी का मानसून। बस अब नेक्स्ट अपने शीत ऋतु, शरद ऋतु, उनके बारे में बातें करेंगे। तो नेक्स्ट चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।